Hello बच्चों, let us read the question. The question says blue baby syndrome is associated with A. Mixing of oxygenated and deoxygenated blood, B. Non-closure of ductus arteriosus, C. Patent foramen ovale, D. All of the above. So the key concept involved in this question is a knowledge of blue baby syndrome. देखो सबसे पहले blue baby syndrome होता किस आयन से है. Blue baby syndrome जो आयन कॉज करता है that is nitrate, है ना. बॉडी में ये जो नाइट्रेट है, ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है, राइट. और ये जो आयन है बेसिकली ये नाइट्रेट जो है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये कॉज करता है, जिसे हम इन्फेंटाइल मिथेमोग्लोबिनीमिया भी कहते हैं. इन्फेंट्स में ये कंडीशन देखी जाती है. देखो इसमें होता क्या है कि आपका जो डक्टस आर्टरियोसिस है, डक्टस आर्टरियोसिस है क्या बेसिकली, ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है तो नॉर्मल ब्लड वेसल. ये नॉर्मल ब्लड वेसल क्या करती है, नॉर्मल ब्लड वेसल इट ज्वाइंट्स या फिर इट कनेक्ट्स अयोर्टा विद पल्मोनरी आर्टरी. अयोर्टा को पल्मोनरी आर्टरी से ये कनेक्ट करती है. इसका बंद होना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये बंद नहीं हुई तो आपका, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि अयोर्टा में है और पल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा. दूसरी चीज़, ठीक है, इस कंडीशन में ये डक्टस आर्टियोसिस डू नॉट क्लोजेस. इस कंडीशन में ये क्लोज ही नहीं होता है, ठीक है. दूसरा क्या है, पेटेंट फोरामेन ओवेल, यानी फोरामेन ओवेल भी यहाँ पे क्लोज नहीं हो पाता है. फोरामेन ओवेल है क्या, इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग बिटवीन अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, दैट इज लेफ्ट एंड राइट एट्रियम. तो जब ऊपर की स्मॉल ओपनिंग बंद ही नहीं हुई तो फिर से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका मिक्स हो जाएगा. तो पहला ऑप्शन है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, भाई होना ही है. डक्टियस आर्टियोसिस भी बंद नहीं हुआ, फोरामेन ओवेल भी बंद नहीं हुआ, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं. सो द फाइनल आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.